आदाब। मैं हूं मुमताज अलब रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूँ। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं और खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो गिदड़ भभकी है उससे ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है, ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका के आगे जो तानाशाही कर रहा है उसके आगे किसी भी सूरत में झुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। किसी तरह से झुका नहीं जाएगा, ये बहुत क्लियर कट कह दिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है दो तरीके की बातें इस वक्त सामने आई। एक तो ये कि उन्होंने 20% जो टैरिफ लगाने की बात की थी स्टेट ऑफ हुर्मुस में, अब जब उनका मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने अपना वो बयान वापस लिया है। ये अभी सुबह मॉर्निंग में मैं आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़ा हुआ हूं। तो सबसे पहले तो ये आप देखिए कि किस तरह से अपने आप को वापस लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 20% का हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, बल्कि तमाम ममालिक हमारे यहाँ सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें। सवाल ये है कि ये बात तो दूसरे तरीके से भी कही जा सकती थी, लेकिन ये दिखाना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि हमने ईरान पे कब्जा कर लिया, हमने स्टेट ऑफ हुर्मुस पे कब्जा कर लिया और हम ईरान से हारे नहीं हैं। जबकि दुनिया देख रही है कि इस वक्त अगर किसी का गलबा है, कोई ऊपर है, सुपर पावर, भले ही अमेरिका अपने आप को गर्दानता रहे, लेकिन ऊपर जो है वो ईरान है। ये दुनिया देख रही है। और अभी नहीं, आप देखिए 12 रोजा जंग छिड़ा बातचीत के दौरान। ये मैं बात कर रहा हूं 12 जून 2025। और इसके बाद इन्होंने 28 फरवरी से फिर जिस तरह के हमले के ईरान पे, और लगातार 40 दिनों तक जंग, और फिर ये तीसरी बार जंग शुरू हुई है। और इसमें भी बड़े हमले ईरान की तरफ से कल बहरैन में हुए हैं। और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो तमाम मकामात, बेसिस जो अमेरिकन के अड्डे हैं अमेरिकी फौज के, वो हम तबाह कर देंगे किसी भी सूरत में। और यहाँ पे ताजा मैं अपडेट आपके साथ दूंगा। और वो अपडेट क्या है देखिए। सबसे पहले ये कि आखिर अब डील डील क्यों करने लगे डोनाल्ड ट्रंप? क्यों कह रहे हैं कि डील डील डील? यहाँ डील नहीं की तो अगले हफ्ते पावर प्लांट और पुलों पर होगा हमला। तो क्या इससे पहले नहीं किया? इससे पहले भी इन्होंने पावर प्लांट पे हमला करने की कोशिश की। इससे पहले यही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने ब्रिजेस को तोड़ा, जिन्होंने अस्पताल पे हमला किया, जिन्होंने मीनाब जैसे स्कूल जहां 168 बच्चियां मारी गई वहां पे हमला किया। तो ऐसा नहीं है कि ये हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन धमकी बार बार धमकी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ईरान के अवाम, देखिए फौज तैयार है तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। फौज होती ही है जंग लड़ने के लिए, एयरफोर्स हो, नेवल फोर्स हो, हाँ, या आर्टिलरी हो, कोई हो। आप देखिए ये होती ही है जंग करने के लिए, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन आवाम तैयार हो। एक तरफ आप अमेरिका देखिए, अमेरिका के लोग तो फिर भी अपनी सरकार के खिलाफ मैदान में। इसराइल में आप देखिए कि लोग बंकरों में जाकर के छिप जाते हैं, हाँ, बंकरों में जाकर के पनाह लेते हैं। लेकिन एक ईरान ऐसा है, जब याद होगा आपको, जब अमेरिका ने कहा कि आज पूरी तहजीब मिट जाएगी, पावर प्लांट ये वो, तो ईरान के लोग अपने अपने घरों से निकल करके उन पावर प्लांट पे जाकर के खड़े हो गए, वहां पे पहुंच गए थे। तो ये अवाम में जो जज्बा है, अवाम में एक तरफ अभी देखिए जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के तशरीह जनाजा थी तो एक तरफ हमले जारी थे और दूसरी तरफ मशहद में लाखों लाख लोग जमा हो गए थे और वैसे ही सफर कर रहे थे, ट्रेन से, सड़क से, पैदल, हर तरह से लोग आ जा रहे थे। किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। मैंने खुद लाइव वहां से किया, वहां हमारे गेस्ट जो थे वहां से हम लाइव कर रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से लोग बगैर डरे, बगैर घबराए, बगैर किसी खौफ के वो उसी तरह से तशय्ये जनाजा में शरीक रहे। तो फिर ये धमकी किसको दे रहे हैं, ये इन्हें समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो अपडेट आई है
वो मैं अपडेट आपको दूंगा। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी और एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जुड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता तो अगले हफ्ते अमेरिका उसके पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेगा। यहाँ फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते ईरान के लिए हालात और खराब होंगे, हम उनके पावर प्लांट्स और पुल नष्ट कर देंगे, अगर ये बातचीत नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई। अब यहाँ पे मैं दो चीजें कहना चाहता हूँ, फिर आगे अपडेट दूंगा। पहली चीज तो ये कि ईरान लगातार बातचीत कर रहा है, ईरान कभी पीछे से नहीं हटा। सवाल ये है कि बातचीत के दौरान हमला कौन करता है। 2 बार और ये तीसरी बार भी, जब सैयद अब्बास इराक्ची ओमान में थे, मस्कट, वहां बातचीत कर रहे थे, तो इधर हमला किसने किया, कौन हमला कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बातचीत को खराब कौन कर रहा है। और अब ये जो आपने टैरिफ का 20%, और अभी जो खबर आ रही है कि आपने पूरे स्टेट ऑफ हुर्मुज को घेर रखा है। अब आप कह रहे हो कि हम ईरान पे ईरान को बंद कर दिया है, जबकि ईरान फिर उसका जब जवाब देता है तो कहते ईरान अटैक कर रहा है। भाई ईरान किसी को नहीं गुजरने देगा, ईरान रास्ता नहीं देगा, ईरान ने क्लियर कह दिया है। और जो भी उधर से गुजरेगा वो उसका खमियाजा भुगतेगा। अब यहाँ पे एक और जो खबर मैं अभी और इसके आगे भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन एक और अफसोसनाक खबर वो ये कि इस जंग में 15 हिंदुस्तानी नेवल के जो क्रू मेंबर हैं वो अब तक हलाक हुए। 15 वो शहीद हुए, और उसमें ज्यादातर अमरीकी हमले में। अमेरिका ने 3 जो हमारे जहाज थे उस पर हमला किया था। अभी यूएई के एक जहाज पे हमला ईरान की तरफ से हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, और उसमें एक हिंदुस्तानी भी हलाक हुआ है, जिसका जवाब मांगा है हिंदुस्तान ने ईरान से। और जवाब मांगना चाहिए, पूछना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आए कि आखिर वजह क्या है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से दो टूक जवाब दिया था, बहुत ही शर्मनाक। हम यहाँ पे देखिए, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ऐसी धमकी दी है। मार्च में भी ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान जल्द अमन समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट और पानी के प्लांट को निशाना बना सकता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक बिजली और पानी जैसी नागरिक सुविधाओं पर हमला करना गैर कानूनी माना जाता है। सवाल यह है कि ये मानते किस, इनके लिए कोई कानून नहीं। तो दुनिया में ऐसे मुल्क साबित हुए, एक इजराइल और दूसरा अमेरिका, जिनके लिए कोई कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ये चाहते हैं वो ये करते हैं। तानाशाही दुनिया में फैला रखी है। आप बताइए, 750 पूरी दुनिया में अमेरिकी बेस है। भाई क्यों पूरी दुनिया में आपने अमेरिका अपना अड्डा बना रखा है, क्या जरूरत है। आपने ठेका ले रखा है दुनिया भर का। आपने पूरे मुस्लिम मुल्कों में अपने फौजी अड्डा बना रखे। आप वही ईरान में चाहता हो, ईरान नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब जब ईरान नहीं चाहता तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है, आपको बड़ी परेशानी हो रही। भाई ईरान क्यों ऐसा नहीं चाहता। ईरान को चाहिए कि वो घुटने टेक दे, ईरान को चाहिए कि वो गुलामी इख्तियार कर ले, ईरान को चाहिए कि जो हम कहते हैं वो ईरान करे। ईरान मना कर देता है। अब यहां देखिए, 4 दिन से अमेरिकी हमले जारी, 4 दिन हो गए, और इसमें ऐसा नहीं कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कैजुअलिटी अमेरिका की मिली, अमेरिकी फौजी भी मारे गए। अब फर्क यह है कि जब ईरान हमला करता है तो उसमें फौजी मारे जाते हैं, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल हमला करता है तो अवाम मारे जाते हैं, बच्चे मारे जाते हैं, बुजुर्ग मारे जाते हैं। ये फर्क है, इस फर्क को आप समझिए। यहाँ पे ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी फौज लगातार 4थे दिन ईरान पर हमले कर रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने स्टेट ऑफ हुर्मुज के पास मौजूद ईरान के बंदरगाहों के नौसैनिक नाकेबंदी भी फिर से शुरू कर दी है। यहाँ अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान के उन सैन्य क्षमताओं को खत्म करना है जिनका इस्तेमाल वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमला करने के लिए करता है। अब ये
सिक्योरिटी दे रहे हैं। सवाल ये है कि ईरान ने ऐसा किया क्यों, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। और आज आप 25%, 20% जो टैरिफ की बात कर रहे हो, ये क्या है? आप क्यों टैरिफ लोगे? क्या आपका वहां काम है? क्यों आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो? लेकिन एक खौफ पैदा करना, डराना, और ये कि वो होगा, ये दरअसल ईरान की सरकारी मीडिया अब क्या कह रहा है, ये भी सुनने का ताल्लुक रखता है कि ईरान का मीडिया क्या ईरान के मीडिया की तरफ से क्या बयान आ रहा है। यहाँ मुताबिक बंदर अब्बास, स्टेट ऑफ हुर्मुज पास, यहाँ किश जो आइलैंड है, उसके आसपास इलाकों में धमाके हुए। यहाँ पे इसके बाद सरकारी समाचार एजेंसी एरना ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने जॉर्डन मौजूद उसके फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया है, जहां अमेरिकन लड़ाकू तैनात थे। और कल बहरैन में बहुत बड़े हमले ईरान ने किए। हमने उसके वीडियोस भी आपको हमने दिखाया था कि किस तरह के हमले किए जा रहे हैं, और ये हमले बहुत बड़े हमले माने जा रहे थे कि जो ईरान की तरफ से किया गया था। और कल हमने बाकायदा जो है आपको वीडियो दिखाया था, और वीडियो फिर मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े हमले कल ये ईरान की तरफ से, ये आप देख सकते हैं ये हमले जो है वो ईरान की तरफ से ये हमले किए गए थे, ये आप देख सकते हैं। और ये बड़े हमले जो आप है, और ये इस तरह के हमले गालिबन पहली बार ईरान की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर किए गए थे, और कई जगह भारी नुकसान अमेरिका को पहुंचा है। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ईरान ने तमाम मुस्लिम ममालिक से ये बहुत क्लियर कट कहा है कि भाई आप जो है वो इन लोगों की बात मत मानना। ये जो ये लोग हैं, खास तौर से जो मुस्लिम ममालिक है, वो इजराइल और अमेरिका पे ट्रस्ट न करें। हम जो भी हमला कर रहे हैं वो अमेरिकी बेस पे कर रहे हैं। हमारा मकसद अमेरिकी बेसिस को तबाह बर्बाद करना है, और हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत वादे यहाँ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात भी हमने ये वीडियोस दिखाए थे कि किस तरह के हमले वहां पे किए जा रहे हैं। और इस वक्त भी एक और आपको वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े हमले यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमले जो ईरान की तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे शादी ब्याह में वो जो यहाँ पे यूज किया जाता है पटाखे वगैरह, अब वो यहाँ पे आप देखिए देख सकते हैं ये हमला जो है वो किया गया था। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मैं मेरे साथ देखिए सुवर्णा राज जी वो जुड़ रहे हैं, उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका यहाँ थोड़ी सी खुद को कमजोर महसूस करेगा, सीज फायर की बात करता है, ये बात ईरान को समझना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत सही बात सुवर्णा राज जो नेपाल से हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत ही मुनासिब बात कही है कि जब अमेरिका कमजोर पड़ता है, अमेरिका को लगता है कि ईरान फुल फॉर्म में आ गया है, तो वो डील की बात करने लगता है, वो बातचीत की बात करने लगता है, वो कंप्रोमाइज और जंगबंदी की बात करने लगता है। तो ये बिल्कुल सही है, और इस बात को ईरान भी समझता है। लेकिन ईरान भी उसको पता है, ईरान को, कि बगैर बातचीत के मसला हल नहीं होगा। देखिए ईरान जानता है भाई ईरान ऐसा तो नहीं कर सकता कि पूरे अमेरिका को ही तबाह कर देगा, सब कुछ बिठाल देगा, नहीं। इसलिए जो ईरान कर सकता है, और ये मसला जब इंटरनेशनली सामने आता है, देखिए स्टेट ऑफ हुर्मुज जब बंद होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। जब उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वही चीज यहाँ पे ईरान जो है वो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तस्वीर हमारे साथ बहुत जल्द एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, यहाँ पे रेशमा बानो साहब ने लिखा है, मुमताज भाई अगर अटैक हुआ था वो रिबुल्ड करने में इजराइल लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सही है। ईरानी बिजली के बिना कैसा यहाँ पे जिएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईरान को खत्म कर देंगे, बिजली नहीं। ईरान ने भी
अपनी पूरी तैयारी कर रखी, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। और फिर ईरान बिजली के लिए न्यूक्लियर का यूज करेगा अपना, ऐसा थोड़ी कि ईरान हाथ धर के बैठ जाए। वो जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो यूरेनियम है बिजली के लिए, उसका इस्तेमाल करेगा। और बहुत मुमकिन है कि ईरान ने उसकी तैयारी कर रखी हो, बंकरों से वो सप्लाई शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इतना ज्यादा ईरान, भाई ईरान जानता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ईरान ने तैयारी न कर रखी हो। बहुत ज्यादा ईरान की अपनी तैयारी होगी, और ईरान तो इस बात के लिए भी तैयार है कि ठीक है, ठीक है, हम जो है अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? क्योंकि इंटरनेट सप्लाई लाइन भी वहीं से गुजरती है। अगर कहीं सप्लाई लाइन को तबाह कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये मुझे लग रहा है कि इस चीज को खुद अमेरिका को भी समझना होगा। हमारे साथ